ओके, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे ग्रामर में विभक्ति यानी कि केसेस। अब ये है मोर ग्रामर यानी कि व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कैटेगरी में नहीं आते, जिससे कि पहला है यदा तदा यानी कि व्हेन देन, जब तो जैसे कि आप एग्जांपल्स देख सकते हो कुछ मोर ग्रामर। यदा तदा यदा बुभुक्षा भवति तदा अहम खादामि। व्हेन आई एम हंग्री देन आई ईट। जब मैं भूखा होऊंगा तब मैं खाऊंगा। यदा नर्तकी नियति तदा गायिका गायति। जब वो डांसर जो है वो डांस करेगी तभी सिंगर जो है वो गाएगी। यदा अर्जुना आसीत् तदा भीमः अपि आसीत्। जब तक अर्जुन है तब तक भीम भी है। तो ये थे कुछ यदा तदा के। अब नेक्स्ट है यदि और तही। यदि तही यानी कि इंग्लिश में इफ़ देन, अगर तो, अगर ये तो वो। यदि समः अस्ति तही आपं गच्छतु। इफ़ देयर इज़ टाइम देन गो टू स्टोर। अगर टाइम हो गया है तो स्टोर पर जाओ, दुकान पर जाओ। यदि श्वः परीक्षा अस्ति तही अहं पठिष्यामि। अगर कल एग्ज़ाम है तो ही मैं पढ़ूँगा। इफ़ देयर इज़ एग्ज़ाम टुमारो आई विल रीड। यदि वेदना अस्ति तही औषधं स्वीकरोतु। अगर दर्द है तो ही मेडिसिन लो। नेक्स्ट है थर्ड यथा तथा। यथा तथा ये इसमें इंग्लिश में होता है जस्ट लाइक। इसमें कंपैरिजन हो रहा है कि आप ऐसे हो लेकिन वो बेहतर है आपसे। जैसे एग्जाम्पल, यथा मम अम्बा पचति तथा अहम न पचामी। आई कैन नॉट कुक जस्ट लाइक माई मदर। मैं खाना वैसा नहीं बना सकती जैसा मदर बनाती है। यथा शिशः धावति तथा कूमः न धावति। टर्टल तेज नहीं भाग सकता रैबिट से, रैबिट तेज भागता है। तो ये थे यथा तथा। जैसे यथा कमला लिखती तथा चेतना लिखती। चेतन जैसे लिखता है पर कमला जो है वो उससे अच्छा लिखती है। अब नेक्स्ट फोर्थ है यद्यपि तथापि। इंग्लिश में बोले तो इवन दो। जैसे एग्जाम्पल, यद्यपि सः वृद्धः तथापि सः चित्रं लिखति। इवन दो ही इज़ एन ओल्ड मैन ही ड्रॉज। भले ही वो बूढ़े इंसान है पर वो ड्रॉ करते हैं। यद्यपि पेयोहिमम् अस्ति तथापि सा फलं खादति। भले ही आइसक्रीम है पर फिर भी वो फल खाएगी। यद्यपि समः नास्ति तथापि सः ग्रंथालयं गच्छति। इवन दो देयर इज़ नो टाइम ही गोज़ टू लाइब्रेरी। जबकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है लेकिन वो फिर भी लाइब्रेरी जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ यत् तत्र। इंग्लिश में बोले तो वेयर देयर, जहाँ वहाँ। तो जैसे यत् शर्करा अस्ति तत् पिपलिकाः सन्ति। जहाँ पे शुगर होगी वहाँ पे चींटियाँ आएंगी। यत् बालकः अस्ति तत् अम्बा अस्ति। जहाँ बच्चा होगा, जहाँ लड़का होगा वहाँ माँ होगी। यत् स्थलम् अस्ति तत् आसनं स्थापयामि। Where there is space, there I will place the chair. जहाँ जगह होगी मैं चेयर रखूँगा। तो ये थे